दोस्तों नमस्कार। आप देख रहे हैं भारत जोड़ो यात्रा के मनमोहक दृश्यों को। भारत जोड़ो यात्रा के संबंध में कहने को तो बहुत कुछ है, लेकिन मैं आज कुछ अन्य मुद्दे पर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा। मैं आपको समय में कुछ पीछे लेकर चलता हूँ, जिस समय इस यात्रा की घोषणा की गई थी और यात्रा की शुरुआती दौर की बात है। मन में एक जिज्ञासा जाग गई थी, एक कौतूहल का विषय बन गया था। भारत जोड़ो यात्रा की घोषणा तो की गई थी, लेकिन यह यात्रा कैसी होगी? और जब यह सुना गया कि ये एक पद यात्रा होगी, तो विश्वास नहीं हो रहा था। क्या कोई एक आदमी जो जवाहरलाल नेहरू के परिवार से है, जो गांधी परिवार से है, जो श्रीमती इंदिरा गांधी का पोता है, क्या वह पदयात्रा कर सकेगा? विश्वास करना बहुत मुश्किल था। एक ऐसे खानदान से संबंधित व्यक्ति जिसके परिवार ने 3-3 प्रधानमंत्री इस देश को दिए हैं, उस देश का एक नौजवान, उस खानदान का एक युवा क्या पैदल चल पाएगा? जिसके पास महंगी से महंगी गाड़ियाँ होगी, जो शायद कभी 1 किलोमीटर भी पैदल न चला हो, क्या वह 3,500 से लंबी पदयात्रा कर पाएगा? जिज्ञासा थी, कौतूहल था, अविश्वास जैसा पल था। लेकिन आज जब इस यात्रा ने 1,000 किलोमीटर की दूरी तय कर ली है, तब यह विश्वास उत्पन्न हो रहा है। हाँ, यह नौजवान, यह युवा, यह देश को अपने कंधों पर उठाकर चलने वाला, भाईचारे को बढ़ाने वाला, नफरत को गिराने वाला युवा अवश्य ही इस यात्रा को पूर्ण करे। और यह सिर्फ भारत जोड़ने वाला युवा ही नहीं, इस देश का हर युवा यही बात कह रहा है, क्योंकि उसे अपने वतन से प्यार है और अपने प्यार के लिए वो सब कुछ करने को तैयार है। अपने देश प्रेम के लिए ऐसे एक पदयात्रा क्या 1,000 पदयात्रा करने के लिए तैयार है। इस पदयात्रा की एक खूबी ये भी है कि ये कोई प्रचार नहीं कर रही है, न अपनी पार्टी का, न किसी और संबंधित क्षेत्रों का। यह पार्टी उठा रही है आम समस्याएं, जन मुद्दे, जो आज की आवश्यकता है जनता की। रोजगार का मुद्दा, महंगाई का मुद्दा, किसानों की समस्याओं का मुद्दा, युवाओं के रोजगार के मुद्दे को राहुल गांधी जी किस तरह से उठा रहे हैं, आइए सुनते हैं क्या कह रहे हैं राहुल गांधी। We are not going to accept an India where our youngsters cannot get employment. सच कह रहा हूँ दोस्तों, मुझे ऐसा लग रहा था यह यात्रा 1-2 दिन चलेगी और फिर थकान से सब निहाल हो जाएंगे और आगे बढ़ने का साहस नहीं कर पाएंगे। आज के इस आधुनिक और सुविधाजनक युग में, जहाँ समय समय पर गाड़ियाँ उपलब्ध है, वाहन उपलब्ध है, उस समय में जहाँ युवा 2 किलोमीटर पैदल चलने पे भी थक जाता है, हिचकिचाता है, वहीं यह युवा अपनी लंबी पद यात्रा पर निकल गया है और उद्देश्य एक ही है, भारत जोड़ने का। मुझे लगा यह एक युवा की जिद होगी और उस जिद के चलते वह पद यात्रा कर रहा है, और कुछ समय बाद जब वह थक जाएगा तो इस यात्रा का हो सकता है स्वरूप बदल जाए। या तो यात्रा फ्लॉप हो जाएगी क्योंकि वह नेता थक जाएंगे, लोग थक जाएंगे और यह यात्रा वहीं रुक जाएगी, या फिर कोई एक ऐसी सुविधा डेवलप की जाएगी जिससे इस यात्रा का स्वरूप बदल जाएगा। जिस तरह से आडवाणी जी ने रथ यात्रा की थी, एक रथ में बैठकर पूरे भारत का भ्रमण किया था, मुझे यही लग रहा था 1-2 दिन पैदल चलने के बाद कोई इस तरह की सुविधा जरूर होगी जिसमें रथ में बैठकर यह यात्रा आगे बढ़ती रहेगी। दोस्तों, इस यात्रा का मजबूत पक्ष यह है कि यह आज की ज्वलंत के मुद्दों को उठा रहा है, और आज की सबसे बड़ी ज्वलंत समस्या है रोजगार। लोगों के पास रोजगार नहीं है, छात्र सड़कों पर घूम रहे हैं। अभी कुछ समय पूर्व आपने सुना था यूपी में एग्जाम की, जिसके अंदर छात्रों की भीड़ रेलवे स्टेशन पर देखी गई थी और यह वीडियो भी वायरल हुआ था। CMIE की रिपोर्ट के अनुसार भारत में बेरोजगारी की दर बहुत ज़्यादा है। उसी को संबंधित करते हुए मेरे इस अपरिचित मित्र को आप सुनिए। CMIE की अभी हालिया रिपोर्ट में ये बात कही गई है कि जो देश का लेबर फोर्स है वो 90 करोड़ से ज्यादा का है। मतलब 45 करोड़ से ज्यादा भारतीय इतने हताश और निराश हो गए हैं नौकरी ढूंढते ढूंढते, उन्होंने रोजगार की तलाश करना ही बंद कर दिया है, जो इस देश के लिए एक बहुत बड़ा खतरा है। I have been struggling for many months, and my sisters and all of my friends have been struggling for many years for jobs. They have finished their degrees very long back, but it's been forever since they haven't gotten any jobs yet. Current government, as I can compare and as I can see through, we are not getting help. We are just like ignored and then dim. दोस्तों, ये सरकारी आंकड़े बहुत मुश्किल से प्रकाशित होते हैं, और जब ये प्रकाशित होते हैं तो भी इन्हें छिपाया जाता है। मुख्य मीडिया इनके बारे में चर्चा नहीं करता है। मुख्य मीडिया में तो कुछ और ही बातें चल रही होती है। सरकारी एजेंसियां आंकड़े इस तरह से छान छान के निकालती है कि बहुत मुश्किल से हमें पता चलता है कि देश की वास्तविक हालात क्या हैं, रोजगार के हालात क्या हैं, अर्थव्यवस्था के हालात क्या हैं, भारत में बेरोजगारी दर क्या चल रही है। एक तरफ महंगाई अपने पैर पसार रही है और दूसरी तरफ युवाओं में निराशा छा रही है। रोजगार की तलाश में भटकते युवा एक छोटी सी वैकेंसी निकलने पर भी लाखों की तादाद में इकट्ठे हो जाते हैं। क्या करें, भविष्य का सवाल है, और भविष्य के सपने इस तरह से बिखरते हुए हर युवा देख रहा है। और ऐसे ही बिखरते सपनों के साथ हर घर की गृहिणियां भी परेशान है, क्योंकि घर का बजट गड़बड़ा गया है।
महंगाई बढ़ती जा रही है और आय के सोर्स कम होते जा रहे हैं। समझ में नहीं आ रहा है वो क्या करे। घर के राशन पानी का ही बजट पूरा नहीं पड़ता है और बचत भी कम होती जा रही है। गृहिणियाँ परेशान, युवा परेशान, किसान परेशान, छोटे उद्योग धंधे वाला परेशान। सभी लोग यहाँ परेशान हैं और उस परेशानी में उन्हें कोई रास्ता नहीं नज़र आ रहा है। और उस रास्ते को ढूंढते हुए, तलाश करते हुए जब ये भारत जोड़ो यात्रा उनकी समस्याओं को उठा रही थी, तो वो उसके साथ जुड़ते गए। देखिए हमारे राहुल गांधी जी बता रहे हैं। बेरोजगारी क्यों है? क्योंकि दिल्ली की सरकार और कर्नाटक की सरकार चुने हुए लोगों के लिए काम करती है। किसानों के लिए, मजदूरों के लिए, छोटे व्यापारियों के लिए काम नहीं करती। अब भारत जोड़ो यात्रा के सवालों के जवाब किसके पास है कोई नहीं जानता है, क्योंकि जो जानते हैं उनके जवाब भी आप सुनिए किस तरह से वो अपने जवाब दे रहे हैं। सुनिए आप भारत जोड़ो यात्रा के जवाब में हमारा मुख्य मीडिया किस तरह की बातें चला रहा है। जहां तक कार्टून का सवाल है, आपने कहा हमने राहुल गांधी का कार्टून बनाया। किसने कहा हमने राहुल गांधी का कार्टून बनाया? वो खुद ही खुद कार्टून बन गए हैं। आप पूछिए किसी से भी आज सड़क पर, राहुल गांधी का कार्टून हमने नहीं बनाया। किसी व्यक्ति का कार्टून कोई बनाता नहीं है। वो कार्टून है या कार्टून नहीं है, उसके तौर तरीके ये सुनिश्चित करते हैं। और राहुल गांधी जी के तौर तरीके, आप बताइए, उनके कमान के नीचे 50 चुनाव हुए कांग्रेस में। कांग्रेस ने 50 चुनाव देखे। 50 चुनाव में 40 चुनाव कांग्रेस पार्टी हार गई। तो भारतीय जनता पार्टी ने कार्टून बनाया क्या? आप बताइए। राहुल गांधी एक बहुत प्रतिष्ठित संस्था में भाषण में कहते हैं कि दिस मॉर्निंग आई गॉट अप एट नाइट। तो भारतीय जनता पार्टी ने कार्टून बनाया क्या? अब देखिए दोस्तों, भारत जोड़ो यात्रा की सफलता का आधार तो मजबूत है, लेकिन किसी न किसी की नींव जरूर कमजोर है। चलो आप सभी को राम राम सा।